वो बढ़त बनी रह सकती है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी के पक्ष में भी जा सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि इस तरह से जो भी काउंटिंग में आगे राउंड्स होंगे वो काफी कुछ निर्णय लेने में मदद करेंगे। और अभी तक जो काउंटिंग हुई है, 7 राउंड की काउंटिंग की बात करें तो इस काउंटिंग में काफी कुछ स्पष्ट हो गया है। दावों और वादों की हकीकत धीरे धीरे खुलने लगी है। और बात करें घनश्याम सिंह की, तो घनश्याम सिंह ने अब तक यहां जो बढ़त बनाई हुई है वो 3292 माफ कीजिएगा 95 वोटों की है। तो लगभग 3300 वोट, कुछ ही 5-6 वोट्स की कमी है, 3300 वोटों से ज्यादा का अंतर यहां पर हो सकता है। और आशुतोष तिवारी जो अब तक पहले 2-3 राउंड में आगे चल रहे थे, अब इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और साथ ही घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। और दामोदर यादव जो कि एक बड़ा डेंट देने के लिए उतरे थे चुनावी मैदान में, अभी तक उनका भी कुछ हला भला नहीं हो पाया है। और जो डेंट अब तक जो दिखाई दे रहा है वो बीजेपी को ही हुआ दिखाई दे रहा है। 7वें राउंड की काउंटिंग का असर अब यह है कि 3295 वोटों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कुंवर घनश्याम सिंह। 7वें राउंड में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़त बनाए हुए है। दतिया उपचुनाव में ये अंतर बहुत बड़ा नहीं है, ये जीत हार मायने रखेगी। अंतर वोटों का ज्यादा रहे या कम, लेकिन जीत हार बहुत बड़ा मायने रखेगी। एक बड़ा मैसेज यहां से जा सकता है। और वो पुराने धुरंधर खिलाड़ी हैं कुंवर घनश्याम सिंह, दतिया की सीट पर पहले भी विधायक रह चुके हैं और अब एक बार फिर से जनता के बीच वो हैं। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया है वो किसके पक्ष में जाता है, आशुतोष तिवारी या फिर कुंवर घनश्याम सिंह। और कुंवर घनश्याम सिंह का जो अब तक वक्तव्य रहा वो बहुत ही सधे, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज के साथ वो ये रहा कि 12 से 15,000 वोटों के अंतर से जीत होगी। और वर्तमान हालातों को देखते हुए अगर वो 10,000 से भी ज्यादा वोट हासिल, जीत हार का अंतर अगर कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी दतिया के इस उपचुनाव में। जिस तरह की हालात, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, यहां पर जीत हार का अंतर करने में बहुत कम वोट एक बड़ी जीत का संकेत देंगे। लेकिन जिस तरह से कुंवर घनश्याम सिंह ने अब तक बढ़त बनाए हुए हैं, वे एक तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त तो कांग्रेस पार्टी को मिल ही गई है। और राजेंद्र भारती के खिलाफ लिया गया निर्णय, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहुत देर बाद लिया गया, लेकिन चुनाव के नतीजे तब तक आने को थे और लगभग सभी कुछ हो चुका था, वोट डाले जा चुके थे, उसमें तब कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था। और संभव है कि ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ी संजीवनी का काम करेगी। बहुत लंबा समय गुजरा जो मध्य प्रदेश में इस तरह से कोई जीत या कोई उत्साह की खबर कांग्रेस पार्टी के लिए अब तक नहीं आई थी। लेकिन ये दतिया का उपचुनाव अब एक उम्मीद जगा रहा है। बहरहाल देखना होगा, क्योंकि अभी उम्मीद है बस, और अभी तक हकीकत से काफी दूर है। लेकिन आज जो दावा वो कर रहे थे, दावा और हकीकत थोड़ा थोड़ा नजदीक आना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से अब तक बढ़त बनी हुई है 7वें राउंड में, बात करेंगे। रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। और जो लीड है वो लगभग 3300 वोटों की है कुंवर घनश्याम सिंह की। तो निश्चित रूप से मैंने आज सुबह भी एक चैनल पे था, तब भी मैंने कहा कि हमारी जीत लगभग 15 से 20,000 वोट की होगी। और ये निर्णय परिणाम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख लें 7वें राउंड की जो अभी हमारे सामने गणना आई है, अब मैं समझता हूं 8 राउंड और बचे हैं। तो निश्चित रूप से हम 15 से 20,000 वोट के बीच में जीतने जा रहे हैं। और ये इतनी बड़ी जीत होगी कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से सोचना पड़ेगा। आप तो कुंवर घनश्याम सिंह से भी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं 12 से 15,000 के मार्जिन से जीतूंगा, आपने 15 से 20 पहुंचा दिया। उनका आकलन अपना है, मेरा आकलन अपना है। मेरे सूत्रों की किसे जो मुझे खबर मिली है जी, वो ये है। हाँ, लेकिन शुरुआती दो तीन राउंड्स, 4 राउंड्स तक रवि भाई लीड बीजेपी की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी। और वो भी अच्छी खासी लीड थी शुरुआती काउंटिंग के हिसाब से। फिर ये जो 10 बजे के बाद रुख बदला है, और जो दावा आप कर रहे हैं, जो दावा कुंवर घनश्याम सिंह कर रहे हैं, वो हकीकत के नजदीक पहुंच रहा है धीरे धीरे। मैं आपको यही कहना चाहता हूं
कि ये जो 3 राउंड की आप बात कर रहे हैं, उस समय मैं चैनल पे था और वहां पर मैंने उस समय भी यही कहा था। आप चाहे तो रिकॉर्डिंग उठा के देख ले, जब भाजपा नहीं, हमें पूरा विश्वास है था, सक्सेना जी आपकी बात पर। नहीं, जब भाजपा का कैंडिडेट आगे चल रहा था, हाँ। तब भी मैंने यही कहा था कि आप देखेंगे कि अंतिम परिणामों में कांग्रेस पार्टी 15 से 20 हजार वोटों से जीतेगी और ये परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए और इस प्रदेश के लिए दिशा और दशा तय करेंगे 2028 के चुनाव की। क्योंकि ये इतनी बड़ी जीत होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी हार की कभी कल्पना नहीं की होगी। वो क्यों है? उसका कारण ये नहीं है कि ये प्रत्याशी था, वो प्रत्याशी था, ये नहीं। जो स्थितियां इस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने और देश में भारतीय जनता पार्टी ने उत्पन्न कर दी है, आज वो किसी की हितैषी नहीं बची है। ये विकास की बात करते हैं, पर सबसे बड़ी विनाशवादी पार्टी बन के रह गई है। न किसान का भला कर रहे हैं, ना युवा का भला कर रहे हैं, ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है। मतलब मूलभूत सुविधाएं तक जो है अब समाप्त करते जा रहे हैं। आप दतिया में देखें, इतने साल नरोत्तम मिश्रा है, एक ऐसा बड़ा उद्योग नहीं लगा पाए जिसमें कि वहां पर जो है वहां के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल पाए। पीताम्बरा मैया का स्थान है, लाखों लाख दर्शनार्थी वहां आते हैं। आप देखें, पर्यटन का इतना बड़ा केंद्र होने के बावजूद भी आज भी वहां पर्यटकों के लिए कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं। मैं खुद होके आया हूं अभी 2 महीने पहले, तब मैंने देखा कि वहां पे आज भी वही की वही स्थितियां हैं। तो आखिर आप विकास की बात करते हैं, पर आपको करना केवल विनाश विनाश और विनाश है। आप देश के बारे में सोचते ही नहीं है। आप केवल जो है धर्म आधारित राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को बांटने की राजनीति करना चाहते हैं, अलगाव की राजनीति करना चाहते हैं। अगर धर्म आधारित भी है रवि भाई, अगर धर्म आधारित भी है तो मां पीताम्बरा भी तो उस धर्म ध्वजा की पताका है, वो भी तो सिरमौर है सनातन धर्म का। मैं तो यही कह रहा हूं ना। हाँ। ना तो ये हिंदू के हैं, ना ये मुसलमान के हैं, ना ये सिख के हैं, ना ईसाई के हैं। हाँ। ये केवल और केवल सत्ता लोलुप लोग हैं। हाँ। ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिरते हैं, ये किसी भी हद तक उतर जाते हैं। आप देखें ना, चाहे मोदी जी हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के नेता हो, चाहे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, हाँ। तो सबसे भ्रष्टतम आदमी होगा जिसको उन्होंने कहा होगा इसका 15,000 करोड़ ये खा गया। हाँ। दूसरे दिन जैसे ही बीजेपी में आता है, वो आदमी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ऐसा एक उदाहरण नहीं बता रहा, इस देश में लगभग 3 से 4 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन एक मुख्यमंत्री बंगाल वाले, वो तो रिश्वत लेते हुए कैमरे के सामने पकड़ाए गए। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने उनके लिए क्या क्या नहीं कहा। आज वो मुख्यमंत्री बन के बैठे होंगे भारतीय जनता पार्टी में। असम का आप अगर उदाहरण देख लें तो वहां पे भी यही हाल है। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो अजीत दादा पवार के साथ भी यही हुआ। आप देखें ना, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कितनी गिर जाती है। हाँ। किसी भी तरह के समझौते करने को तैयार हो जाती है। हाँ। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा स्वच्छता की, ईमानदारी की राजनीति की है। शिवराज पाटिल जी ने कपड़े बदल लिए थे और उस समय विषम परिस्थितियां थी। 1 मिनट में हिंदुस्तान के गृह मंत्री को हमारी बात नरोत्तम मिश्रा जी से हो रही थी, तो चर्चा ये हुई कि राजेंद्र भारती भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। कांग्रेस को चाहिए था कि वो कोर्ट का ऑर्डर आते ही उन्हें पार्टी से निकाल देती। जब कुछ राज खुलने को हुए तब पार्टी ने उन्हें कहा कि अब आप पार्टी से बाहर हो जाइए। तो ये जो बात आप कह रहे हैं विरोधाभासी है उसके, उस बयान के। बिल्कुल सहमत नहीं हूं। नरोत्तम मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं वो सर्वथा गलत है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जब उन्होंने संगठन के खिलाफ काम किया और हमारे पास खबर आई कि उन्होंने भीतरघात किया है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे जो हरीश जी हैं, उनके हस्ताक्षर से वो पत्र जारी हुआ है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर तक उसकी हमने विवेचना की है, उसकी छानबीन की है कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं वास्तव में क्या वो सही है, और अगर वो सही पाए गए तो उनको तत्काल हमने पार्टी से बाहर कर दिया। नहीं, स्वाभाविक है, पार्टी का अपने स्तर पर जांच का एक तरीका है और अपना निर्णय लेने का हमारा अपना एक तरीका स्वाभाविक है। पार्टी के अंदर का एक कल्चर होता है, एक डेकोरम होता है, उसको भी मेंटेन करना होता है। एक लोकतंत्र, आप आंतरिक लोकतंत्र भी हर पार्टी का अपने स्तर पर होना स्वाभाविक है रवि जी। लेकिन अभी हमारी आज ही राजेंद्र भारती जी से बात हुई, वो अभी एन मौके तक वो ये कह रहे हैं कि ये सारा किया धरा
कुंवर घनश्याम सिंह का है और वे नरोत्तम मिश्रा के आदमी हैं और इस तरह की बातें, इस तरह के शब्द वो बोल रहे थे। अजय जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं आऊंगा रवि भाई आपके पास। अजय जी बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। 7वें राउंड की काउंटिंग लगभग खत्म होने को है और लगभग 3300 के आसपास वोटों की काउंटिंग में बढ़त बनाए हुए हैं कुंवर घनश्याम सिंह। मुझे लगता है पूरे इलेक्शन का एनालिसिस यदि करना है तो लगभग 1,57,000 से अधिक वोटों की काउंटिंग होनी है। 15 राउंड होने हैं, हम लोग अभी 7वें राउंड का रिजल्ट पे बात कर रहे हैं। तो 3300 वोटों की बढ़त बहुत कोई निर्णायक बढ़त नहीं होती। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अभी उद्गवा मंडल खुलना है, दतिया शहर के कुछ और विषय बचे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक डिसिसिव जो मैंडेट आवश्यक होता है वो प्राप्त करेगी। जैसा कि अभी मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जी को भी सुन रहा था, रवि जी को, लेकिन देखिए कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसको आप उसको गेस नहीं कर सकते कि जिस पूरे चुनाव भर जीतू पटवारी जिनके घर जाते हैं राजन भारती जी की आप आइए प्रचार करिए, आप आइए प्रचार करिए, अंतिम दिन में हमने देखा था कि वो मनाने के लिए जीतू पटवारी राजन भारती जी के घर पे गए थे। उसके बाद में जैसे ही आपने देखा कि बयानों की फेरी शुरू हो जाती है, वो उसको साइबरटॉच के आरोप लगा रहे, वो उनपे साइबरटॉच के आरोप लगा रहे, और अंतोगत्वा कल राजन भारती जी का जिस प्रकार से सस्पेंशन कांग्रेस से हुआ, कहीं ना कहीं एक ऐसा दल जो चुनाव को लेकर ना तो गंभीर था, जो चुनाव को लेकर ना जिसका कोई रोड मैप था, वो आज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतने की बात कर रहा है। ठीक है, खैर ये उनका इंटरनल विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्टता के साथ में सेवा, समर्पण, सुशासन की जो विगत 22 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में राजनीति है, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मध्य प्रदेश को जो सेवा का, सुशासन का और जनाकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला निपुण है। आदरणीय नरोत्तम जी के वहां जो विकास के काम है, आदरणीय हमारे आशुतोष तिवारी जी जो वहां के एक ऐसे प्रत्याशी जो सामान्य परिवार से आते हैं, संगठन का काम करते रहे, भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें नेतृत्व का अवसर दिया। और तीसरा हमारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति बूथ पे काम की, जिन्होंने शक्ति केंद्र पे काम किया, तो निश्चित रूप से विजयश्री अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त थोड़ा और इंतजार अभी करना होगा। अजय भाई हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं। जो है वो खत्म हो गई है। 8वें चरण की जो काउंटिंग है वो चल रही है। टोटल यहाँ पे 15 राउंड की काउंटिंग होनी है। सुबह जब रुझान आए थे तो बीजेपी करीब 2000 की लीड पर थी, लेकिन अब 7 राउंडों के बाद स्थिति यह है कि 4000 वोटों की लीड के आसपास जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि इस लीड को हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। हालांकि दतिया का उपचुनाव हमेशा ही कांटे का मुकाबला रहता है और कुछ वैसा ही इस बार भी नजर आ रहा है। थोड़ा सा इंतजार जरूर हमें करना होगा, क्योंकि तस्वीर स्पष्ट होने में समय लगेगा। अभी बहुत नेक टू नेक फाइट की स्थिति दतिया के अंदर चल रही है। बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, लेकिन जो दामोदर यादव हैं, जो आजाद पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी यहां पर अच्छा खासा वोट ले लिया है, तो वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को नुकसान पहुंचाने का जो काम है वो कर रहे हैं। तस्वीर साफ होगी, इसके बाद इसका एनालिसिस जरूर किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पे बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का इसको गढ़ कहा जाता रहा है। 2023 के चुनाव में हार जरूर मिली थी, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं में मायूसी भी थी, नाराजगी भी थी, और ये भी कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं वो कहते हुए नजर आए कि दादा को अगर, यानी कि नरोत्तम मिश्रा को अगर टिकट मिलता तो बात कुछ और होती, परिणाम कुछ और होते। तो ये कितना बड़ा फैक्टर साबित होता है ये आने वाले 1-2 घंटे में साफ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर जरूर है कि कांग्रेस लगातार पिछले 2 घंटे की मैं बात करूं तो दतिया के अंदर अब लीड बनाई हुई, बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, और ये लीड कम होने की जगह राउंड बाय राउंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, बीजेपी के लिए स्थिति चिंताजनक यहां पे दिखाई दे रही है। आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ रवि सक्सेना जी कांग्रेस पार्टी से और अजय धवले जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। रवि भाई आपकी बातों का पूरी तरह से खंडन किया है अजय धवले जी ने। उनका यह कहना है कि उनकी पार्टी, उनके नेता सर्वोत्तम है और विकास की राह को सुनिश्चित करना भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, और वो उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। हाँ, ये कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है, और जब करने की समय आता है तब कुछ और करने लगते हैं। मैंने बहुत सारे उदाहरण आपके सामने दिए, तो यही उदाहरण मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में भी कहूं। वो नरोत्तम मिश्रा जिनके समर्थकों ने दतिया को जाम कर दिया टिकट न मिलने पर, पुलिस के एसपी तक की पिटाई करी, मतलब पुलिस वाले पिटे हैं पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर, और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वो पार्टी के लोग हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में तो भीतर घात की खबर पे हमने राजन भारती को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर इस पार्टी में जरा भी शुचिता और ईमानदारी होती तो उसी समय जितने भी नेताओं ने ये कुकृत्य किया था उन्हें पार्टी से बाहर करते थे। आज मोहन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में है, और पुलिस की पिटाई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्राइम है ये,
क्या जनता देख नहीं रही है? क्या जनता जानती नहीं है इनकी कथनी और करनी का फर्क? पुलिस की पिटाई हो रही है और गृह विभाग किसके पास है? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान लेके नरोत्तम मिश्रा जी और उनकी पार्टी में जितने भी लोगों ने इस तरह के कुकृत्य किए थे उनको तत्काल पार्टी से बाहर कर देते। लेकिन कोर्ट की करने पहुंच गए, अभी चर्चा हो रही थी, जोड़ने पहुंच गए। आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारी पुलिस की पिटाई की, हमारे प्रशासन को बदनाम किया, आइए आप तो हमारे यहाँ आइए और काम करिए और हमको जिताइए। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। नहीं, आप कह रहे हैं कि राजेंद्र भारती को आपने भीतरघात करने पर बाहर का रास्ता दिखाया, तो भ्रष्टाचार पर बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? क्या भ्रष्टाचार स्वीकार है, भीतरघात स्वीकार नहीं है? अब देखिए, मैं ये जो भ्रष्टाचार के जो आरोप जिनने लगाए हैं ना, कोर्ट के निर्णय के बाद आरोप थोड़ी रह गया, वो तो सिद्ध हो गया, दोषी हो गए। टिकट नहीं दिया हमने, तो हमने उनको टिकट नहीं दिया, खत्म हो गई बात। अच्छा, टिकट नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, तो वो कार्रवाई थी एक तरह की, आप भ्रष्टाचार करके आए, अब आपको टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। हाँ, कम से कम हमने उनके परिवार भ्रष्टाचार का अगर उनके ऊपर अजय भाई मैं आ रहा हूं हुआ तो ना तो उनके परिवार से हमने किसी को टिकट दिया, ना उनकी पत्नी को दिया, ना बच्चे को दिया, ना किसी उनके समर्थक को दिया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम ईमानदारी, सच्चरित्रता और जो मानक होते हैं एक सार्वजनिक जीवन के, उनका अगर जो लोग पालन नहीं करते हैं उनको हम बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। जो संगठन के वफादार नहीं होते उनको हम बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो वही कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने तो सारे उन्हीं लोगों को टिकट दिया। नहीं, मेरा सवाल संगठन नहीं रवि भाई, मैं चलो मैं आता हूं फिर आपके पास। अजय जी समय मांग रहे हैं, मैं आ रहा हूं। रवि भाई सुनिए ना, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, उनके एक बार रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं, आप बताइएगा। अजय धवले जी। आशीष जी, मुझे लगता है अभी तक के पूरी समूची कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस का नेतृत्व जब भी दतिया में प्रचार करता था वो एक ही बात कहता था कि हमने घनश्याम जी को टिकट राजेंद्र भारती जी की अनुशंसा पे दिया। ये कांग्रेस का एकमात्र स्टैंड था। हम भाई आप ही कहते थे ये बात, आपके सारे न्यूज 18 खुद चला देगा, न्यूज 18 खुद चला देगा। आप जिस दिन राजन भारती जी इनके नामांकन फॉर्म भरने नहीं आए थे, जीतू पटवारी का स्टेटमेंट आप चला दीजिए कि राजन भारती जी के समर्थन से ही घनश्याम सिंह को टिकट दिया। आज आप इस प्रकार से अपने पूर्व विधायक के बारे में गलत बात कर रहे हैं, फिर गलत बात कर रहे हैं, फिर गलत बात। मैं समझता हूं कम से कम न्यूज 18 जैसे प्रतिष्ठित इस तरह का झूठ मत बोलिए। आपकी पार्टी का नाम है। नहीं, आप दोनों अपनी अपनी पार्टी का बताइए, न्यूज 18 का न्यूज 18 बताएगा। सुनिए ना महाराज, अपनी बात आप दोनों अपनी अपनी पार्टी का बताइए। न्यूज 18 के क्या आंकड़े, क्या रिकॉर्ड है, हमको एक बार जरा हमें परखने का समय दीजिए अजय भाई। लेकिन वो बात सबसे पहले, हाँ चलिए रवि भाई, आपका नाम उन्होंने लिया। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, उनसे कहिए कि आप चैनल का नाम ना कीजिए, चैनल को बीच में ना घसीटिए। हाँ, कांग्रेस उनके घर पे जा रही थी कि राजन भारती जी आए, प्रचार करो। एक दिन में ही राजन भारती जी कांग्रेस के लिए पराया हो जाते। ये एक कांग्रेस का विषय, हम इस पे अंतर्गत बात नहीं करेंगे। विषय यह आ जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने दतिया में विकास किया? तो निश्चित रूप से दतिया का बच्चा दतिया की जनता इस बात को जानती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिलेगा, इसके लिए आश्वस्त है। अब कांग्रेस को पिछले 40 स्टार प्रचारकों की कांग्रेस की सूची थी, मात्र 4 लोग 40 स्टार प्रचारकों में से वहां प्रचार करने गए। तो क्या कांग्रेस में यह अंतर बनता? लीडर ऑफ अपोजिशन को आप सुन लीजिए, पूरे चुनाव पर उन्होंने अपना अलग रास्ता रखा। तो जीतू पटवारी जो एक मात्र रूप से वहां पे प्रचार कर रहे थे, प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे थे, समूची कांग्रेस वहां से गायब थी। तो कांग्रेस का अंतर्द्वंद और अंतरकलह आपको यदि कहीं देखना था तो दतिया के बाई इलेक्शन को प्रचार में देखना था। जिन भी लोगों ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया वो इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं थे कि कांग्रेस जीतेगी। दूसरा सबसे बड़ा विषय आ जाता है कि हमने तो कभी कांग्रेस के इंटरनल सबटॉस पे, कांग्रेस के अंतरकलह पे हमने वोट मांगा था। विगत 22 वर्षों में मध्य प्रदेश में जो भाजपा में सुशासन किया, विगत 2.5 वर्षों में दतिया का जो विकास अवरुद्ध था, उस विकास को किस प्रकार से हम शुरू कर सके। दतिया की जनता के जो 2.5 वर्ष वहां पे निर्णायक रूप से व्यस्त हो चुके थे, उन व्यर्थ वर्षों को भी इस प्रकार से हम बैकलॉग पूरा कर सके। हम विकास के एजेंडे पे चुनाव में वोट मांगने गए। नहीं, मैं अजय भाई अब आपको रोकना चाहूंगा। ये विकास जो होता है ना अजय भाई, एक बहुत बड़ा कैनवास है। रवि जी आप भी शायद इस बात से एग्री करेंगे। दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं से मैं चाहूंगा कि आप दोनों अपने अपने विचार इस पर दें कि एक विकास एक बहुत बड़ा कैनवस है। शुरू कहां से करेंगे, कहां पर मिड होगा, कहां पर उसका एंड होगा, इस बारे में कोई नहीं बोल रहा। विकास सड़क भी है, विकास रोजगार भी है, पलायन रोकना भी विकास है, मठ मंदिरों का निर्माण और उसके पुनर्निर्माण, उसका जीर्णोद्धार भी विकास है, पर्यटन को बढ़ावा देना भी विकास है। और चूंकि जो
दतिया अभी तक मां पीतांबरा की वजह से नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर जाना जाता है, वो क्या और किसी वजह से नक्शे पर आ पाएगा? विकास दोनों ही पार्टियों का शासन रहा, दोनों ही, अभी हाल में कांग्रेस के कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई, उससे पहले बीजेपी थी, तो वो विकास को थोड़ा आप अगर एलैबोरेट करें, थोड़ा अगर शब्दों में तोड़कर बताएं रवि भाई, अजय भाई, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आशीष जी, 55 वर्षों तक के लगभग कांग्रेस का, मतलब हम स्वतंत्रता की यदि बात करें तो 55 वर्षों तक के कांग्रेस का वहां पे शासन रहा है। वहां कांग्रेस का एमएलए रहता था, संसदीय क्षेत्र भी कांग्रेस को बिलोंग करता था। हमने ये देखा कि 55 वर्षों तक के ना वहां पे सड़कें व्यवस्थित थी, ना वहां का मेडिकल कॉलेज की कोई सुविधा थी। आज मेडिकल कॉलेज, हवाई पट्टी, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ये सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई। तो जिस प्रकार से हम कहेंगे कि जो बेसिक कम्युनिटीज की आवश्यकता थी, जिसको बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता थी दतिया को, वो दतिया आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब रहा है, और वही दतिया आज की हम बात करें। मैं यही बात, क्योंकि समय थोड़ा कम है अजय भाई, यही बात मैं रवि भाई से भी जानना चाहूंगा। रवि भाई, सारा काम तो हो चुका है, अजय भाई कह रहे हैं ये सब कुछ हो गया, अब आप क्या करेंगे? आपका कैंडिडेट अगर मान लो जीत भी गया तो वहां क्या काम करेगा? विकास तो हो चुका है। वही मैंने कहा ना कि इनको दिखता नहीं है कि दिया तले अंधेरा क्या हो रहा है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा जी वहां को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ना तो आज तक वहां को उद्योग लगा, ना आज भी वहां पे किसानों की हालत सुधरी हुई है। जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, वहां फैकल्टी नहीं है, बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है, पानी रिस रहा है वहां पर, इक्विपमेंट है नहीं। आप जरा मेरे न्यूज 18 वालों से मेरा थोड़ा सा निवेदन है, एक टीम भेज के जरा उसकी फोटोग्राफी करा के दिखा दीजिए इनको आईना मालूम पड़ जाएगा कि वहां पे हवाई पट्टी का क्या हाल है, और वहां पर जो है कितनी फ्लाइटें उतर रही है, जरा बता तो दे। ये जरूर है नरोत्तम मिश्रा जी या मोहन जी कभी जाते होंगे हेलीकॉप्टर से तो वो उतर जाता होगा, पर उनसे पूछ लीजिए कि वो काय की हवाई पट्टी है। केवल बातें करना, विकास की बात करना, पर विकास की जगह केवल और केवल विनाश करना इनका काम है। ये 50 साल की बात कर रहे हैं भाई, 20 साल से तो 23 साल हो गए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज है। 18 महीने हमारे छोड़ दे तो थे ना, तो आपने किया क्या वहां पे? आज युवा बेरोजगार घूम रहा है वहां पर। फिर यही मैं कह रहा हूं कि बातें करना बहुत बड़ी बात है, इनका मुंह चले ना तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, और तब तक बोलो जब तक कि वो सच ना लगने लगे। विकास कर दिया, विकास कर दिया, विकास कर दिया, जब नीचे से आप ध्वनि आती है विनाश कर दिया, विनाश कर दिया, विनाश कर दिया। इनका केवल वही काम है, तो जो वही काम करते हुए चले आए हैं पूरे मध्य प्रदेश के। आज किसानों की जो हालत है आप देखें, अभी पूरा भोपाल घेर के किसान बैठा हुआ था, उसकी मूंग तक तो खरीद नहीं रहे। और जब बात निकल के आई तो शिवराज जी कह रहे हैं कि पहले जो हमने आपको कोटा दिया उसकी मूंग तो खरीद लो, फिर हमसे और कोटे की मांग करना। मतलब इनको मालूम ही नहीं है कि एग्जैक्टली हमारे पास है क्या और हमको करना क्या है। ये उस तरह की पार्टी है। समय थोड़ा कम है, चलते चलते अजय भाई थोड़ा कंक्लूड कीजिएगा, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। देखिए अशोक जी, हमने मां पीतांबरा को साक्षी मानकर दतिया की किस प्रकार से दतिया को हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश के एक ऐसा शहर बनाए जिसकी आवश्यकता है। वहां धार्मिक पर्यटन की भी स्थापना हो, रोजगार भी उत्पन्न हो जाए और विकास के नए आयाम स्थापित हो। उसके लिए मध्य प्रदेश की अभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने विकास की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी, आपका समय निकालकर बातचीत करने के लिए। हम फिर लौटेंगे आपके पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखना होगा कि क्या परिणाम आगे रहने वाला है। इस बीच बढ़ते आगे दिखाते हैं आपको खबरें टॉप 20। दतिया में अब तक हुआ बड़ा उलटफेर, 7वें राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस आगे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का दावा, बीजेपी को मिलेगा जनादेश। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए जाने पर राजेंद्र भारती का बयान, कहा कांग्रेस ने हमारे साथ गलत किया। बीजेपी नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा बढ़त की ओर बीजेपी, परिणाम अच्छे होंगे। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह का बड़ा बयान, दतिया उपचुनाव में अपनी जीत का दावा किया, कहा 12 से 15 हजार वोटों का अंतर लेकर जीतूंगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान, कहा परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होगा। सतना रेलवे स्टेशन पर हाई वोल्टेज ड्रामा, भाई बहन ने होटल कर्मचारी को पीटा। सीधी में गुरु की विदाई पर भावुक हुए छात्र, शिक्षक के लिए छलके आंसू। कटनी में 25 फीट ऊंचे टावर से पक्षी का रेस्क्यू, चाइनीज मानसी में उलझा, 12 घंटे तक टावर पर होंगे विधानसभा में, फिर उसके लिए उन्हें टिकट मिलना तो मुश्किल हो ही जाएगा, चूंकि अभी नहीं मिला। देखिए, अभी जो हम मतगणना की स्थिति हम जो देख रहे हैं उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है